हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देखेंगे लेंज लॉ। लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा था एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फराडे एंड हेनरी और फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आपको बताया गया था कि एक कॉइल है, और इस कॉइल से जो है गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया गया इस तरीके से। तो इस तरीके से ये एक क्लोज सर्किट बन जाता है। अकॉर्डिंग टू फराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, यदि इस सर्किट से या यूं कहें इस कॉइल से जब मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली वेरी करता है तब इस सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके कारण इस सर्किट में हमें एक करंट मिलता है। एक करंट जो है प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, जिसे इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है और ये फेनोमेनन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कही जाती है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट 6.1 जरा हम लोग देखते हैं। ये कॉइल है और एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो है इस कॉइल के नज़दीक लाया जा रहा है तेजी से। तो हम लोग पाते हैं कि जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक ला रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है, ये इस बात का सूचक है कि इस सर्किट में करंट है, राइट। इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहा गया। ये फेनोमेनन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कही जाती है। और ये इंड्यूस्ड करंट क्यों है? कोई सोर्स होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होना चाहिए। वो सोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब यहाँ पर तो कोई बैटरी टाइप का कोई सोर्स नहीं नज़र आ रहा, राइट। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस कॉइल में जो है किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस जो है एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो है इसमें एक करंट फ्लो करता है, जिसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट कह रहे हैं, राइट। तो ये था फराडे लॉ ऑफ ईएमआई का फर्स्ट हिस्सा। इसका दूसरा हिस्सा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, राइट। फराडे लॉ ऑफ ईएमआई का जो सेकंड हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज, ठीक है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में बताना, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहाँ पर लगा होता है निगेटिव साइन। ये निगेटिव साइन इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलरिटी बताता है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो माइनस साइन, ये जो निगेटिव साइन है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बता रहा है, ओके। और आपको ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है आपको इसी से मिलता है d∅b/dt से, राइट। अब और ये लास्ट लेक्चर में आप लोग को ये बताया भी गया था कि ये जो निगेटिव साइन है इसका मतलब आप लोगों को लेंज लॉ पढ़ने के बाद क्लियर होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लेंज लॉ डिस्कस करने वाले हैं, ओके। क्या है लेंज लॉ? द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it. ये जो कॉइल है, इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका पोलरिटी कुछ इस प्रकार होगा कि वो एक करंट प्रोड्यूस कर रहा है और वो करंट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का विरोध करेगा। इसमें ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ। इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा था, इसलिए जो है इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ओके। तो ईएमएफ इंड्यूस करने का जो कारण है वो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट मिलता है वो करंट उसी काउज का विरोध करता है। किस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो उस ईएमएफ के कारण जो करंट मिल रहा है वो करंट इस काउज का ही विरोध करेगा। इसे अपने सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it always opposes the cause producing it. इसी स्टेटमेंट को हम लोग सिंपल अपने लैंग्वेज में इस तरीके से कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द काउज प्रोड्यूसिंग इट। देखिए इस मैग्नेट को जब हम लोग नज़दीक ले जा रहे हैं इस कॉइल के नज़दीक, तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। वो ईएमएफ जो है एक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। उस करंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट कह रहे हैं। उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट कह रहे हैं। अब ईएमएफ का पोलरिटी छोड़िए, सबसे पहले आप इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता कीजिए, ठीक है। ये इंड्यूस्ड करंट जो है क्या करता है, अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ इंड्यूस करने का, करंट इंड्यूस होने का कारण क्या है, कारण है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम कह सकते हैं ये करंट जो है इंड्यूस्ड करंट वो अपोज करता है किस चीज़ का, उसी कारण का जिसने इसे प्रोड्यूस किया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए ये कॉइल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये वाला हिस्सा बाहर की ओर है और ये वाला हिस्सा अंदर की ओर है, ठीक है। मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उसके नज़दीक ले जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के प्लेन के नज़दीक ले जा रहे हैं, इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो चाहेगा कि ये नॉर्थ पोल उसके नज़दीक न पहुँचे। ये जो कॉइल है इस कॉइल के प्लेन के नज़दीक जो है ये नॉर्थ पोल न पहुँचे। तो इंड्यूस्ड करंट जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का पोलरिटी इस तरीके से होगा ताकि वो इस नॉर्थ पोल को अपनी ओर आने से रोके। सपोज ये कॉइल जो है इस तरफ नॉर्थ पोलरिटी शो करता है, सपोज ये कॉइल इस ओर नॉर्थ पोलरिटी शो करता है, तो नॉर्थ और नॉर्थ के बीच क्या होगा, रिपल्सन, राइट। तो जो मैग्नेट को एक्सटर्नल एजेंट इस कॉइल के नज़दीक ले जा रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये कॉइल, इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ है वो करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है जो कि इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उसके नज़दीक आने से रोक रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि करंट इंड्यूस हुआ उसी कारण से, किस कारण से, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के इस प्लेन के नज़दीक जाने से। अब देखिए तो इसके हेल्प से आप लोग करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यदि करंट हो तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड का पोलरिटी होगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसका जो पोलरिटी होगा वो n होगा। तो करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, राइट। अब सपोज ये दो पॉइंट है, और यदि इन दोनों का पोलरिटी पूछा जाए कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका पोलरिटी बताइए, तो ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये पॉइंट जो है हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए और ये लो पोटेंशियल पे होना चाहिए, ओके। तो ये है आपका लेंज लॉ। क्या है, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। एक और तरीके से इसे हम लोग समझते हैं। अभी तो हमने ये सिंपल तरीके से, है ना, जो हमने अपने लैंग्वेज में इस लेंज लॉ को लिखा था, है ना, उसके तरीके से जो है इस फैक्ट को हम लोग समझ पाए, यहाँ जो पोलरिटी है उसको हम लोग समझ पाए। अब हूबहू इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका ये कॉइल है,
ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं यहाँ। और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक ले जाया जा रहा है। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रहे होंगे, राइट। तो अभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल से लिंक करता हुआ, उसका डायरेक्शन है इनटू द प्लेन। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। किस तरह का चेंज? इंक्रीज या डिक्रीज? तो देखिए, तो जब इस मैग्नेट को हम नज़दीक लेकर के आएंगे, जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, क्योंकि इसका पोल जो है नज़दीक पहुँच रहा है। पोल नज़दीक पहुँचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मैग्नेट के पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसे दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड वीकर होता जाता है। तो जैसे जैसे इस मैग्नेट का पोल जो है इस कॉइल के प्लेन के नज़दीक पहुँचेगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज करता जा रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के एरिया से किस डायरेक्शन में? इनटू द प्लेन, राइट। ये है कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसमें इंटर कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इनटू द प्लेन है। और क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब इस कॉइल में, इस सर्किट में एक करंट प्रोड्यूस होगा। यूँ कहें कि इस सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक करंट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा करंट जो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने से रोके। फिर से सुनिए, क्या हो रहा? मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम लोग इस कॉइल के प्लेन के नज़दीक लेकर जा रहे हैं। मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम लोग इस कॉइल के प्लेन के नज़दीक लेकर जा रहे हैं। जब नज़दीक लेकर जा रहा है तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, जो कि इनटू द प्लेन है ना, कॉइल के प्लेन में इंटर कर रहा है, वो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अब चूँकि फ्लक्स वेरी कर रहा है ना, चेंज कर रहा है, इसलिए इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है एक करंट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा करंट जो अपोज करेगा किसका? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। किस तरह का चेंज दिख रहा? इंक्रीज, यानी इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना करे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना करे, इसके लिए इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। यानी ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसके प्लेन से बाहर की ओर आए। इंड्यूस्ड करंट जो है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जिसके कारण फ्लक्स आउट ऑफ प्लेन होगा। यदि आउट ऑफ प्लेन होगा तो जरा सोचिए, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स है वो इनटू द प्लेन है, और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आउट ऑफ प्लेन है, राइट। तो इस तरीके से जो सम होगा वो इन दोनों का डिफरेंस के इक्वल होगा। तो क्लियर है कि इस करंट के कारण जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में जो इंक्रीज है उसका विरोध हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो इंक्रीज हो रहा है उसको होने से ये रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि रोक दे रहा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो इंक्रीज है उसको रोकने का कोशिश कर रहा है, उसको कम करने का कोशिश कर रहा है। और इसी कोशिश में इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो चाहेगा कि हम ऐसा फ्लक्स पैदा करें जो आउट ऑफ प्लेन है, और इस कारण से नेट फ्लक्स जो है इस कॉइल के प्लेन से इंक्रीज न कर पाए। कोशिश होगी ऐसी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसे इंक्रीज न कर पाए। सपोज जरा सोचिए कि इस मैग्नेट के कारण जो है फ्लक्स वो भी इनटू द प्लेन है, और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसके कारण भी फ्लक्स इनटू द प्लेन ही होता। तो मैग्नेटिक फ्लक्स रेगुलर इंक्रीज करता जाता है। जैसे जैसे ये मैग्नेट नज़दीक आता वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता जाता, राइट। क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेम डायरेक्शन में होता है, ऐड करते जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? ऐसा ये करंट इंड्यूस करेगा जिस कारण से ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने से रोकना चाहेगा, ठीक है।
और उसी कोशिश में इसने प्रोड्यूस किया है ऐसा करंट जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन हो। अब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन मिले, इसके लिए करंट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए तो एक कॉइल है, मैं दो अलग अलग फिगर ले रहा हूँ। करंट आउट ऑफ प्लेन हो, करंट इनटू द प्लेन है, ठीक है। करंट सॉरी करंट नहीं मुझे बोलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। अब बताइए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। आउट ऑफ प्लेन के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन, करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज। ये आप लोग जानते हैं, पोलैरिटी ढंग से जानते हैं, ओके। तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर आउट ऑफ प्लेन है, तो करंट ऐसे होना चाहिए, करंट का डायरेक्शन ये रहा एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल वही डायरेक्शन मिला है, राइट। पोलैरिटी देखिए, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए और ये निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, ओके। तो ये था आपका लेंज लॉ। अब लेंज लॉ के कॉन्सेप्ट को जो है और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स करते हैं, ओके। तो हमने कुछ सिचुएशंस कंसिडर किया है जिनमें कॉइल से, सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है और आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है और इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी बताना है। शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर एक कॉइल है और इस कॉइल में यहाँ दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है इस कॉइल के प्लेन के नज़दीक लाया जा रहा है, ओके। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि मैग्नेट को हम इसके नज़दीक लेकर जा रहे हैं, ओके। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये आपको बताना है और इसके अलावा आपको पोलैरिटी बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, मतलब कि प्लेट ए का पोलैरिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और प्लेट बी का पोलैरिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये आपको बताना है। अब देखिए हम लोग मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नज़दीक ला रहे हैं, नॉर्थ पोल को नज़दीक ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। काउच क्या हुआ, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ, उस करंट के प्रोडक्शन का कारण क्या है। दो बातें हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम लोग पर सिंपल जो वे है उसमें हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो मेन स्टेटमेंट है लेंज लॉ का उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के नज़दीक ला रहा है, इसलिए जो है करंट इंड्यूस हो रहा है। तो हम कहेंगे कि करंट जो है चाहेगा कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के नज़दीक न आए, बिकॉज क्या पढ़े हम लोग, क्या था स्टेटमेंट लेंज लॉ का, जो कि मैंने सिंपल सेकेंड वाला स्टेटमेंट में आप लोगों को बताया था। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द काउच प्रोड्यूसिंग इट, राइट। तो नॉर्थ पोल को इस कॉइल के नज़दीक ला रहे हैं, तो जो करंट इंड्यूस होगा वो चाहेगा कि नॉर्थ पोल जो है वो कॉइल के नज़दीक ना आए, और इसके लिए जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होगा ताकि वो इस मैग्नेट को रिपेल कर सके, और रिपेल कर सके इसके लिए इसका जो पोलैरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए नॉर्थ, और नॉर्थ पोलैरिटी के लिए करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। आप लोग जानते हैं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो नॉर्थ पोलैरिटी के लिए करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इसका मतलब हुआ कि प्लेट ए जो है वो हाई पोटेंशियल पर है और प्लेट बी जो है वो लो पोटेंशियल पर है। प्लेट ए का पोलैरिटी है पॉजिटिव और प्लेट बी का पोलैरिटी है नेगेटिव, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन से पहले इसमें हम लोग लेंज लॉ का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उस पर भी जरा ट्राई कर लेते हैं। आप लोग देखिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है इस कॉइल के नज़दीक आ रहा है, राइट।
इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल से लिंक करता हुआ वो है इनटू द प्लेन। इस मैग्नेट के कारण जो फ्लक्स होगा वो इसमें इंटर कर रहा है, इनटू द प्लेन है, राइट। और प्लस में ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो चाहेगा करंट, ठीक है, जो करंट इसमें इंड्यूस होगा वो ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना करे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना करे। इसके लिए ये करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस करंट ने जो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो रिक्वायर्ड करंट है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग जो लेंज लॉ का मेन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। वैसे आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, नॉर्थ पोल जो है वो इस कॉइल के प्लेन से दूर जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। अब ये इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो चाहेगा कि ये दूर न जाए, है ना, किसी भी तरह के चेंज का अपोज करना है। यदि ये नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है तो नज़दीक नहीं आने देना है, यदि ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो दूर भी नहीं जाने देना है, किसी भी तरह का चेंज का अपोज करना है। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज भी नहीं करने देना, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज भी नहीं करने देना है, राइट। तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ये नॉर्थ यदि है तो ये अपना पोलरिटी साउथ दिखाएगा, और जब ये साउथ दिखाएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा और इस कारण से ये इसे दूर जाने से रोकने का कोशिश करेगा, राइट। तो वो जो है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग खुद से बना लीजिएगा। मैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, जो मेन स्टेटमेंट है लेंज लॉ का, उसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ, ओके। तो देखिए, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन को क्रॉस कर रहा है वो इनटू द प्लेन है, इस कॉइल में इस तरीके से इंटर कर रहा है। ये जो प्लेन है इस प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना करे, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना करे। इसका मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा उसका। सपोर्ट करने के लिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स है उसी डायरेक्शन में इसे मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होगा। तो इसमें जो करंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सेम उसी डायरेक्शन में, यानी इनटू द प्लेन ही ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इनटू द प्लेन ये यदि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके लिए करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड करंट का डायरेक्शन, यानी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अब यदि ये क्लॉकवाइज है तो ये हाई पोटेंशियल पर रहेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें आइए, इसमें साउथ पोल को नज़दीक लाया जा रहा है, साउथ पोल को नज़दीक आने से रोकना है, तो ये अपना पोलरिटी कैसा साउथ शो करेगा, साउथ ही शो करेगा। तो ये भी अपना पोलरिटी साउथ शो कर रहा है, और साउथ पोलरिटी शो करें इसके लिए करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये हाई पोटेंशियल पर और ये लो पोटेंशियल पर। यहाँ पर साउथ पोल जो है मैग्नेट का इस कॉइल के प्लेन से दूर जा रहा है, साउथ पोल मैग्नेट का इस कॉइल के प्लेन से दूर जा रहा है, राइट। दूर जाने से रोकना है यानी उसे अट्रैक्ट करना है। कैसे अट्रैक्ट करेगा, ये अपना पोलरिटी नॉर्थ शो करेगा, ये अपना पोलरिटी नॉर्थ शो कर रहा है, राइट। नॉर्थ शो करने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज मिलना चाहिए, ये रहा करंट का डायरेक्शन, और इसलिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे और ये नेगेटिव पे होना चाहिए, राइट। क्लियर हो रहा है पोलरिटी। ये मैं सिंपल वाला स्टेटमेंट से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया हूँ। आप जो मेन स्टेटमेंट है लेंज लॉ का उसके अकॉर्डिंग भी बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ प्लेन है, राइट, और ये दूर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो चाहेगा कि करंट ऐसा प्रोड्यूस करे जो कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। और सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, जो कि आपको क्लियर होगा इस फोटो से, ओके। अब इसमें आइए, अब यहाँ पर जो है आपका लेंज लॉ का जो मेन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही काम चलने वाला है, राइट। देखिए, ये करंट
कैसा है, इंक्रीजिंग। कैसा करंट है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग करंट है तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इस तरह का, इधर आउट ऑफ प्लेन और इधर इनटू द प्लेन। तो यहाँ पर इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ प्लेन और यहाँ पर है इनटू द प्लेन। करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो उसका अपोज करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने से रोकना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने से रोकना है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना होगा। तो इसमें ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इस करंट के कारण किधर है, इनटू द प्लेन है, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन प्रोड्यूस करेगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज न कर पाए। तो ये अपना फील्ड जो है वो आउट ऑफ प्लेन प्रोड्यूस किया। उसी तरीके से ये अपना फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना करे, ये है आउट ऑफ प्लेन तो ये प्रोड्यूस करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ताकि इंक्रीज ना करे। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ प्लेन तो करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस कर रहा है अपोजिंग है ना, अपोज करने वाला वो इनटू द प्लेन है तो करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज, राइट। पोलैरिटी आपका, पोलैरिटी ये रहा देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट। फिर से देखिए करंट इंक्रीज कर रहा है, इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इस एरिया में आउट ऑफ प्लेन है और इस एरिया में इनटू द प्लेन है, ठीक है। करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अब इन दोनों ही कॉइल में जो भी इंड्यूस्ड करंट्स होंगे वो चाहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना करें, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना करें। इसके लिए इन्हें जो फ्लक्स का, इस करंट के कारण जो फ्लक्स का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होगा। अपोजिट डायरेक्शन, राइट। करंट के कारण है इनटू द प्लेन और वो इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन रहे ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स इसके एरिया से इंक्रीज ना कर पाए। यहाँ भी वही केस, राइट। अब आ जाइए इस पे, करंट का ये डायरेक्शन है, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड, आउट ऑफ प्लेन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर आउट ऑफ प्लेन और यहाँ इनटू द प्लेन। करंट डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज कर रहा होगा। तो इंड्यूस्ड करंट चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना करे। इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना करे, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना करे। इसके लिए इंड्यूस्ड करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि इसके साथ सेम डायरेक्शन में, ओके, सेम डायरेक्शन। और इसके लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, इसमें क्लॉकवाइज होना चाहिए, ओके। तो ये थे लेंज लॉ पे कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स। एक और सैम्पल प्रॉब्लम जो है लेंज लॉ का मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ओके, जो कि फाइनल होगा। अब इस सिचुएशन पर भी आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है, ये क्रॉस लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है। एक कॉइल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में इंटर कर रहा है और एक कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से बाहर आ रहा है। आपको बताना है दोनों में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो जरा सोचिए, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में इंटर कर रहा है तो इससे लिंकिंग फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। क्योंकि ये इंटर कर रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि इसके एरिया से पास कर रहे हैं वो क्या बढ़ रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना करे, इसके लिए वो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। अपोजिट डायरेक्शन, जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है तो इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउट ऑफ प्लेन होगा। तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिला आपको, ठीक है। यहाँ पर ये कॉइल जो है बाहर की ओर जा रहा है
मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से बाहर निकल रहा है, और यदि ये बाहर निकल रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा। यदि डिक्रीज कर रहा है तो ये चाहेगा कि मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना करे, इसके लिए सेम डायरेक्शन यानी कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये रहा क्लॉकवाइज। ओके, चलिए, तो ये थे लेंज लॉ पर कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स। अब लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ EMI, Xi इज इक्वल टू माइनस d∅b अपॉन dt। यहाँ पर माइनस साइन का मतलब क्या था, ये डायरेक्शन बताता है। आप फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स से इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसका जो पोलरिटी होगा उसका अपोजिट होगा इंड्यूस्ड EMF का पोलरिटी। सपोज यदि फाइनल फ्लक्स से माइनस इनिशियल फ्लक्स जो है उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इंड्यूस्ड EMF नेगेटिव आएगा, और सपोज फाइनल फ्लक्स से माइनस इनिशियल फ्लक्स से नेगेटिव आता है तो इंड्यूस्ड EMF पॉजिटिव आएगा। तो बस ये डायरेक्शन बताता है, ये जो माइनस साइन है ये डायरेक्शन बताता है, ये बताता है लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये निगेटिव साइन जो है वो लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। लेंज लॉ क्या था, इंड्यूस्ड EMF इस तरीके का प्रोड्यूस होगा ताकि उसके कारण जो करंट है वो इस EMF को, इस करंट को प्रोड्यूस करने वाले काउज का ही विरोध करेगा, यानी उसके अपोजिट चलेगा, इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन लगा हुआ है। ओके, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो फैराडे लॉ ऑफ EMI है इसमें निगेटिव साइन जो है वो एक्चुअली लेंज लॉ को ही रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे, यदि ये सब एक टर्न है, ठीक है, यदि एक से ज़्यादा टर्न हो, यदि n टर्न्स हो तो यहाँ पर हम लोग n से मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्लियर भी किया गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपके सामने सवाल है कि कितने तरीकों से जो है EMF इंड्यूस किया जा सकता है। तो देखिए, तो इंड्यूस्ड EMF Xi इज इक्वल टू माइनस n d∅b अपॉन dt है, और यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, ba cos थीटा अपॉन dt। तो आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करके, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करके आप EMF इंड्यूस कर सकते हैं, आप एरिया को वैरी करके EMF इंड्यूस कर सकते हैं, और फिर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है उसे वैरी करके जो है इंड्यूस EMF प्राप्त कर सकते हैं। मैं तीनों का एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एक कॉइल, एक मैग्नेट को लिए इस कॉइल के नज़दीक ला रहे हैं, इसे दूर ले जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है। ये जो सिचुएशन है ये भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है वैसे वैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड वैरी करके जो है आप EMF इंड्यूस कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप एरिया चेंज कर सकते हैं। अब ये जो कॉइल है इसको छोटा कर दें, इस कॉइल को बड़ा कर दें, तो इससे जो है एरिया चेंज होगा। उसके लिए एक सिंपल कंडीशन मैं दिखाता हूँ, एक सिंपल सिचुएशन मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, ये U शेप का एक कंडक्टर हमने कंसीडर किया, ठीक है। एक कंडक्टिंग वायर से जो हमने U शेप का ये कंडक्टर बना लिया, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया। अब एक कंडक्टिंग रॉड जो है इस पर रख दीजिए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक कंडक्टिंग रॉड रख दिया। अब देखिए, तो A B C D एक कॉइल है, राइट, और ये जो कंडक्टिंग रॉड है इस पे हमने सिर्फ रखा है, तो ये इस तरीके से मूव कर सकता है। अब यदि इस कंडक्टिंग रॉड को हम यहाँ से खिसका करके यहाँ ले जाएंगे, तो जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वैसे वैसे इस कॉइल का एरिया, यानी कॉइल ABCD का एरिया इंक्रीज करता जाएगा, और जब इसको वापस यहाँ से इधर लाएंगे तो कॉइल ABCD का एरिया डिक्रीज करता जाएगा, राइट। तो मैग्नेट को आप नज़दीक लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता है। आप ये रॉड को दूर ले जा रहे हैं, नज़दीक ला रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसके एरिया चेंज कर रहा है, राइट। और आप लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉन्सेप्ट देखे होंगे, पढ़े हैं क्लास 10 में,
उसमें एक कॉइल होता है, उस कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोग को फिगर बनाकर। ये मैग्नेट के दो पोल्स हैं, एन पोल और एस पोल, और इसके बीच जो है एक कॉइल ABCD रख दिया गया। और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी इसका जो एरिया वेक्टर है बाहर की ओर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल जो है वो अभी 90 डिग्री। अब इस कॉइल को आप इस तरीके से रोटेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप रोटेट करेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल जो है वो वेरी करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल चेंज होगा तो उससे भी EMF इंड्यूस हो सकता है, राइट। तो ये तरीके हैं EMF इंड्यूस करने के, ओके। तो आज के क्लास में आप लोगों ने देखा लेंस लॉ, ठीक है। इस पर आपने कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स भी कर लिए, आप लोग NCERT से और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना है, थैंक यू।